नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, विपक्षी एकजुटता हो गई और इंडिया नाम से गठबंधन भी बन गया। पटना में बैठक हो गई और पटना की बैठक के बाद बेंगलुरु बैठक से पहले केजरीवाल ने कांग्रेस को ब्लैकमेल भी कर लिया और कांग्रेस उस ब्लैकमेलिंग में आ भी गई। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि ऊपर से एकजुट दिखने वाले विपक्ष में क्या क्या चल रहा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस तो चुप्पी साध कर बैठी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को 100% उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव आते आते आम आदमी पार्टी गठबंधन से बाहर हो जाएगी। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के नेता दोनों का बयान आ गया है कि वे पंजाब में किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं करेंगे, उनके लिए एक भी सीट नहीं छोड़ेंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि ऊपर से एकजुट दिखने वाले विपक्ष में क्या क्या चल रहा है। वामपंथी दल परेशान हैं कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी से मिलकर उनका पत्ता साफ करने की रणनीति बना ली है। इसलिए वे इंडिया गठबंधन से बाहर निकले का बहाना ढूंढ रहे हैं। वैसे भी इंडिया गठबंधन उन्हें इसलिए सूट नहीं करता क्योंकि बंगाल में उनकी लड़ाई तृणमूल कांग्रेस से है और केरल में उनकी लड़ाई कांग्रेस से है। उनके रास्ते में भारतीय जनता पार्टी कहीं है ही नहीं और यह गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक उम्मीदवार खड़ा करने का है ना। तो वह भाजपा के सामने एक उम्मीदवार खड़ा करने की लड़ाई में अपनी बलि क्यों दें। वामपंथी दलों में मंथन चल रहा है कि 1996 से लेकर अब तक गठबंधनों की राजनीति में शामिल होकर उन्होंने क्या खोया, क्या पाया। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार और लालू यादव इसलिए परेशान हैं कि राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से सांठगांठ करके उन दोनों को किनारे कर दिया। नीतीश कुमार इस बात से खफा हैं कि जब पटना में फैसला हो गया था कि अगली बैठक में गठबंधन का नाम और संयोजक तय हो जाएंगे, तो उन्हें संयोजक क्यों नहीं बनाया गया। अंदर की खबर यह है कि सोनिया गांधी कांग्रेस तासीर वाले दलों को एक एक करके अपने साथ मिलाकर समाजवादी और वामपंथी तासीर वाले दलों को किनारे करने की रणनीति पर चल रही है। जैसे ममता को साथ लेकर वामपंथी दलों और लालू नीतीश को किनारे कर दिया, अब शरद पवार को साथ लेकर सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया नाम के गठबंधन का संयोजक बनाने की रणनीति चल रही है। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को एक दूसरे से लड़ा रही है। सोनिया गांधी ने इसीलिए बेंगलुरु बैठक में यूपीए को भंग करने का ऐलान किया था ताकि कांग्रेस का नेता ही या तो वह खुद या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे नए गठबंधन का संयोजक बने। इधर नीतीश, लालू और अखिलेश यादव में अलग फुसर फुसर शुरू हो गई है। इन तीनों को समझ में आ गया है कि कांग्रेस बिहार और उत्तर प्रदेश में ज्यादा हिस्सेदारी के लिए सब कुछ कर रही है। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद के सभी दावेदारों को एक दूसरे से लड़ाने की रणनीति पर चल रही है। अब मुंबई बैठक में शरद पवार ही सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित करेंगे। इसकी भनक मिलते ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने पुलवामा का मुद्दा फिर उठाकर पाकिस्तान की भाषा बोलना शुरू कर दिया। 2019 के चुनाव में भी यही हुआ था। कांग्रेस की करारी हार के मुख्य कारणों में से एक कारण पुलवामा हमले को फर्जी बताना भी था, जबकि मोदी सरकार ने पुलवामा के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक करके देश के गुस्से को अपने समर्थन में बदल लिया था और इसीलिए भाजपा की सीटें बढ़ गई थी। और यह पुलवामा के बाद हुआ था। पाकिस्तान पुलवामा हमले में उसका हाथ होने से इनकार कर रहा था, वही भाषा कांग्रेस बोल रही थी। कांग्रेस को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। वह
2-4 सीटें ही बढ़ सक पाई, उससे आगे बढ़ नहीं पाई। और उसका जो मुख्य कारण थे उनमें से पुलवामा पर उनका स्टैंड भी था। और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जैसे नेता चुनाव हारने के बाद भी पुलवामा हमले को फर्जी बताते रहे हैं। शायद वे देश का मूड ही नहीं समझ पा रहे। लेकिन 2019 का सबक सीखने के बाद कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता और पदाधिकारी ऐसे बयानों से किनारा करते रहे हैं। जनवरी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन दिग्विजय सिंह ने फिर यह मुद्दा उठा दिया था और वह वहीं जम्मू कश्मीर में ही थे, यात्रा के साथ थे, जब उन्होंने कहा कि बालाकोट पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकियों के मारे जाने के कोई सबूत नहीं है। पहले वे पुलवामा को फर्जी बताते थे, फिर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को भी फर्जी बता दिया। जयराम रमेश ने तुरंत दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा करते हुए कहा कि जो कुछ उन्होंने कहा है, जो कुछ दिग्विजय सिंह ने कहा है, वह कांग्रेस का स्टैंड नहीं है। कांग्रेस बच रही है, डर रही है कि पुलवामा वाला मुद्दा फिर ना उठे, लेकिन कांग्रेस के भीतर से आवाज उठाई जा रही है। और अब जब दिग्विजय सिंह चुप हैं, तो ममता बनर्जी ने फिर से यह मुद्दा उठा दिया है ताकि कांग्रेस को बचाव मुद्रा में लाया जाए, जो विपक्ष का नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहती है। 18 जुलाई की बैठक से संदेश तो यह गया था कि राहुल गांधी और ममता में खिचड़ी पकी। ममता ने राहुल को विपक्ष का हीरो भी बता दिया था, लेकिन अगले ही दिन ममता बनर्जी की बहुत करीबी तृणमूल कांग्रेस की सांसद शताब्दी राय ने कहा कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद का चेहरा होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के दूसरे सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने तुरंत इस विचार का अनुमोदन कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि इशारा ऊपर से हुआ है, तृणमूल कांग्रेस के हाईकमान से हुआ है। अब ममता ने कहा या अभिषेक ने कहा, जिसने भी कहा, लेकिन दो सांसदों के बयान ऐसे तो नहीं आ रहे। असल में कहानी कुछ और चल रही है। कांग्रेस मोदी के सामने राहुल गांधी या प्रियंका का चेहरा नहीं रखना चाहती। वह किसी गैर कांग्रेसी का चेहरा भी सामने नहीं रखना चाहती, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि क्षेत्रीय दलों में किसी भी चेहरे की राष्ट्रीय पहचान नहीं है। जैसे ही किसी क्षेत्रीय नेता का चेहरा सामने रखा जाएगा, विपक्ष हार जाएगा, विपक्ष वहीं से कमजोर होना शुरू हो जाएगा। कहानी यह है कि सोनिया गांधी कर्नाटक वाली रणनीति देश भर में लागू करना चाहती है। वह मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाकर दलित मुस्लिम गठजोड़ के सहारे कांग्रेस को 150 सीटों तक पहुंचाने का सपना देख रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं और उनको कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का कर्नाटक में लाभ हुआ, और यह एक संदेश पूरे देश में चला गया है कि मुस्लिम दलित फिर से कर्नाटक में इकट्ठे हो गए हैं और अब पूरे देश की बारी है। उनकी रणनीति धीरे धीरे इसी तरफ आगे बढ़ रही है। इसकी भनक मिलते ही क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में लड़े जाएं। मित्रों, यह चल रहा है भीतर ही भीतर इस इंडिया नाम के गठबंधन में। एक दूसरे की टांग खिंचाई शुरू हो चुकी है और कब विस्फोट हो जाए कह नहीं सकते। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।